तो नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपके 3-4 विज्ञापन एक साथ जारी करे थे। आप सभी को जानकारी होगी, जिसमें उत्तराखंड पुलिस का था, एसआई का था, सहकारी पर्यवेक्षक का, बहुत सारे विज्ञापन एक ही साथ जारी हुए थे आचार संहिता से पहले। तो दोस्तों, आज एक खबर वायरल हुई है। देखिए, सहकारी पर्यवेक्षक के जो पद थे दोस्तों, समाप्त कर दिए गए। पूरा विज्ञापन को ही इन्होंने वापस ले लिया है, क्योंकि इन पदों को दोस्तों ऑलरेडी भर दिया गया है। पूरी खबर जानेंगे दोस्तों कि किस तरीके से क्या हुआ है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया था, समूह गौ के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक, सहकारिता विभाग के अंतर्गत राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के 64 पदों पर जो है आपका विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, इन पदों को वापस ले लिया गया है। जिन बच्चों ने इसका फॉर्म भरा था दोस्तों, वो इसकी तैयारी ना करें, क्योंकि विभाग ने इसकी जानकारी आयोग को दे दी है और आयोग से कहा है कि आप जल्दी ही इसकी जानकारी बच्चों को सार्वजनिक करें। तो पढ़ लेंगे पूरी खबर यहाँ पर लिखी गई कि बेरोजगारों से छल, जिन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा वही समाप्त कर दिए गए। दोस्तों, 64 पद थे पर्यवेक्षक के, ठीक है, ये पूरे समाप्त कर दिए गए हैं। उसके अलावा 61 पद कनिष्ठ सहायक के समाप्त कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत लेकिन इसमें आयोग का दोस्तों कोई डिसीजन नहीं होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सहकारिता विभाग ने 64 राजकीय पर्यवेक्षक समेत कई अन्य पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा। आयोग ने इन पदों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली। इसी बीच सहकारिता विभाग ने नए विभागीय ढांचे में राजकीय पर्यवेक्षक के सभी पद ही समाप्त कर दिए। पद समाप्त करने की जानकारी को आयोग को नहीं भेजी गई है। देखिए, अभी आयोग को जानकारी नहीं भेजी गई है। इधर बेरोजगार भी उन पदों की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं जो कि अब समाप्त हो चुके हैं। पूरी खबर पढ़ेंगे, इनके सचिव वगैरह ने क्या कहा है। सहकारिता का नया ढांचा 14 मार्च को जारी किया गया था। इससे पहले नए ढांचे का प्रस्ताव भेजते हुए किसी अफसर ने ये देखते कि मांग उठाई। दोस्तों, यहां पर लिखा कि जिन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा चुका है, उन पदों को समाप्त किया जा चुका है। खास बात यह है कि सहकारिता के अधिकारियों को हिंदुस्तान ने बताया कि राज्य के पर्यवेक्षक के जिन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, वे पद तो समाप्त कर दिए गए हैं। इसके बाद अधिकारियों की नींद टूटी। विभाग की ओर से बताया गया है कि आयोग को जल्द ही पद समाप्त करने की सूचना भेजी जाएगी। देखिए, अभी आयोग ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि विभाग की ओर से बताया गया कि आयोग को जल्द ही पद समाप्त करने की सूचना भेजी जाएगी। सवाल यह उठता है कि यदि यह पद जरूरी नहीं थे तो कौन से अफसर ने इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजकर बेरोजगारों के साथ मजाक किया है। इसके बाद भी किसी अफसर ने ये नहीं कहा कि जिन पदों को मूल संवर्ग घोषित कर खत्म किया, उसकी सूचना समय पर आयोग को भेजी दें, ताकि परीक्षा में तैयारी जुटे बेरोजगार झूठी आस में ना बैठे। तो दोस्तों, ये 64 पद में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप इनकी तैयारी ना करिएगा। ये पद जो है विभाग ने समाप्त कर दिए हैं। आयोग ने लिखा है यहाँ पर कि अधिकारियों के प्रमोशन के लिए खत्म कर दिए गए पद। सहकारिता विभाग के ढांचे में न सिर्फ राज्य के पर्यवेक्षक के पद समाप्त किए गए हैं, बल्कि निचले स्तर पर कर्मचारियों के भी कई पद समाप्त किए गए हैं। इसके स्थान पर उच्च स्तर पर अफसरों के पद बढ़ाकर उनके प्रमोशन का इंतजार कर दिया गया है। नया ढांचा आते ही अक्सर अपने प्रमोशन की प्रक्रिया में जुटे गए हैं। प्रमोशन की इसी जल्दबाजी में अफसरों को बेरोजगार का ध्यान भी नहीं आया। यहाँ पर लिखा है, जो इनके सचिव हैं, देखिए, उन्होंने लिखा है कि विभागीय ढांचा और भर्तियों का प्रस्ताव मेरे ज्वाइन करने से पहले ही भेज दिया गया था। अब नया ढांचा आया है, इससे जिन पदों की समाप्त किया गया है उसकी सूचना समय पर आयोग को भेज दी जाएगी। ये विज्ञप्ति जारी करते ही सूचित कर दिया जाता है कि पद घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। आलोक पांडे, रजिस्ट्रार, ठीक है, सहकारिता। ठीक है, तो इन्होंने कहा है, देखिए सर ने, कि भैया ऐसे ऐसे है और ये हो सकता है। बाकी बडोनी जी ने क्या कहा है उनका भी देख लेंगे। उन्होंने कहा है कि राजकीय पर्यवेक्षक के पद समाप्त करने की जानकारी अभी विभाग ने आयोग को नहीं दी है। आयोग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में परीक्षा कराने के लिए परीक्षा कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। देखिए, बडोनी जी ने कहा है, भैया हमने तो परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है, लेकिन आयोग को अभी ऐसी कोई जानकारी उन्होंने नहीं भेजी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि विभाग की ओर से हम जो है आयोग को जल्द ही पद समाप्त करने की सूचना देंगे। तो आयोग जो है शुद्धि पत्र जारी कर देगा, जिसमें कि लिख देगा कि 64 पदों को विभाग के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि 61 पद वन विभाग ने वापस लिए थे, उसी तरीके से 64 पद भी दोस्तों वापस हो जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे, जो भी होगा आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।